नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जापान का मत्स्य उद्योग के बारे में मैं बताऊंगा। जापान का मत्स्य उद्योग क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। यह देश जो है मुख्य रूप से 4 द्वीपों से यानी 4 द्वीपों के समूह से बना है। यानी जापान जो है यह 4 द्वीपों के एक समूह है। वह 4 द्वीप है। पहला द्वीपों का जो नाम है वह है होक्काइडो, दूसरा होंशु, तीसरा शिकोकू, चौथा क्यूशू। यानी 4 द्वीप से जापान बना है। इसलिए यह जापान जो है द्वीपों का एक देश है और इसका आकृति जो है चंद्राकार आकृति का है। यानी चंद्राकार आकृति का यह देश है। जापान चंद्राकार आकृति वाला एक देश है और यह 4 द्वीपों का बना देश है। और यह जापान जो है, इस जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है। इसलिए इसे जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान एशिया के पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसलिए जापान एशिया महादेश के सबसे पूर्वी छोर पर है और इसलिए इस देश में सबसे पहले उगता हुआ सूरज को दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान का विस्तार आप देख रहे हैं। जापान का जो विस्तार है यह है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जापान का जो विस्तार है विश्व के ग्लोब पर जब हम नज़र टिकाते हैं, विश्व के ग्लोब को जब हम देखते हैं तो विश्व के ग्लोब पर जापान का जो विस्तार है वह है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 129 डिग्री से पूर्वी देशांतर से 149 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी जापान का जो क्षेत्रफल है 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है और जापान का राजधानी टोक्यो है। जापान के सबसे ऊंचा पहाड़ जिसका नाम फ्यूजियामा है और फ्यूजियामा पहाड़ की ऊंचाई 3,776 मीटर है। 3,776 मीटर है और यह फ्यूजियामा होंशु द्वीप पर स्थित है।
जापान की सबसे लंबी नदी का नाम शिनानो नदी है। यानी जापान में जो नदी बह रही है और यह जापान की सबसे लंबी नदी का नाम शिनानो है। ओसाका, कोबे, नागोया, हिरोशिमा प्रमुख नगर भी होंशु द्वीप पर स्थित है। अर्थात जापान का होंशु द्वीप जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रमुख द्वीप है। और इस द्वीप में जो बड़े बड़े नगर है, जो सुंदर सुंदर नगर है, अच्छे अच्छे नगर है, जो वह है कोबे, ओसाका, नागोया, हिरोशिमा। ये प्रमुख जो नगर है ये होंशु द्वीप पर है और यह जापान के प्रमुख द्वीप है। इसी होंशु द्वीप पर फ्यूजियामा नाम का पर्वत श्रेणी है और इसी द्वीप पर जापान का राजधानी टोक्यो भी है। जापान से छोटे छोटे यानी जापान में छोटे छोटे अनेक यानी 1750 से भी अधिक द्वीप पाए जाते हैं। यानी जापान जो है, जापान में अनेक सारे द्वीप पाए जाते हैं और वह छोटे छोटे हैं जिनकी संख्या 1750 से अधिक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जापान के पास भूमि कम है। यानी जापान का जो क्षेत्रफल है उन क्षेत्रफलों के अंतर्गत जापान का जो स्थलीय भाग है, जो भूमि है, जहाँ खेतीबाड़ी होता है, जहाँ अनाज उगाए जाते हैं, वो ऐसा भूमि का अभाव है, उसके पास वो भूमि कम है। इसलिए जनसंख्या का अधिक के कारण खदानने की समस्या है और वहाँ भूमि की अभाव है और जनसंख्या अधिक है। और जनसंख्या अधिक रहने के कारण वहाँ खाद्यान्न की समस्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ अनाज उत्पादन का जो भूमि है वो कम है और जनसंख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या को खाद्यान्न की समस्या झेलनी पड़ती है, खाद्य की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए जापान के अधिकतर लोग जो होते हैं, अधिकतर जनसंख्या जो होते हैं, मत्स्य उद्योग में लगे हुए हैं। यानी मत्स्य उद्योग जो है एक प्रकार का उसके लिए वरदान है। यानी जापान के लोगों के लिए वरदान की जैसी है, क्योंकि वहाँ भूमि की अभाव है, खाद्यान्न का उत्पादन की समस्या है, वहाँ अनाज का समस्या है, तो वह अपना भरण पोषण, अपना जिंदगी का निर्वहन वह मत्स्य उद्योग से करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र जापान के लिए एक वरदान की तरह है। विश्व के प्रति व्यक्ति मछली का खपत सबसे अधिक जापान करता है। यानी जापान में मछली के खपत सबसे अधिक है। यानी प्रति व्यक्ति का हिसाब से यदि देखा जाता है कि जापान पूरा विश्व में मछली का खपत सबसे अधिक करता है। इसका कारण यही है कि वहाँ अनाज का उत्पादन जनसंख्या के तुलना में कम होता है, इसलिए यहाँ मछली की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, मछली का उपयोग ज़्यादा से करते हैं और यहाँ मछली का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जापान के मछली का खपत 65 पाउंड के लगभग 1999 में जापान 15.7 लाख टन मछली का उत्पादन किया, जिसमें 98% जो मछली था वो ये समुद्री मछली था।
कहने का अर्थ यही है कि 1999 में जापान 15.7 लाख टन मछली का उत्पादन किया था और इतना सारे मछलियों में देखा जाता था कि 98% जो मछली है वो समुद्र से पकड़ा था, यानी समुद्र से वह मछली प्राप्त हुआ था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जापान में अत्यधिक मछली का उत्पादन का कारण क्या है। हम यह जानते हैं कि मछली का यदि उत्पादन वहां अधिक हो रहा है तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य है। तो पहला कारण है दोस्तों कि स्थलीय भागों में खाद्यान्न पदार्थों की कमी के कारण अधिकांश जनसंख्या मछली उत्पादन में जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ यही है कि जो अनाज उत्पन्न करने वाले जो भूमि है जापान के पास कम है और जनसंख्या अधिक है, तो अपना जीवन यापन करने के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या मछली उत्पादन में लगे हुए हैं, इसलिए वहां मछली का उत्पादन अधिक होता है। जापान द्वीपों का देश है, यानी जापान जो है छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए जापान को द्वीपों का देश कहते हैं। इसलिए आसपास के समुद्र अधिक और समुद्र शांत होता है। यानी कहने का अर्थ यही है कि जापान जो है यह द्वीपों का देश है, वहाँ अनेक सारे द्वीप है और अनेक सारे द्वीप रहने के कारण से वहाँ समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होता है वह शांत होता है, यानी समुद्र शांत होता है और शांत समुद्र में मछली आसानी से पकड़ा जाता है, इसलिए वहाँ मछली का उत्पादन अधिक होता है। तीसरा, जापान का तटीय भाग अधिक कटा छटा है, जिससे नाविक सुरक्षित मछली पकड़ते हैं। यानी जापान का जो तटीय भाग है, किनारे का जो भाग है, वह किनारे के भाग अधिक कटा छटा होने के कारण वहाँ मछली पकड़ने वाले जो नाविक होते हैं वे आसानी से मछली को पकड़ते हैं और अधिक मात्रा में पकड़ते हैं और आसानी से पकड़ने के कारण से वहाँ मछली का उत्पादन अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि जापान के अधिकांश तटीय भागों में केंद्रित है, यानी जापान का जो तटीय भाग है वह केंद्रित है, वह नज़दीक है, इसलिए अधिकांश लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। यानी जापान के अधिकांश तटीय भागों में केंद्रित होने के कारण अधिकांश लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ मछली का उत्पादन अधिक होता है। पांचवां देखते हैं दोस्तों कि ठंडा क्यूराइल धारा तथा गर्म क्यूरोसियो धारा के यहाँ अनेक मछलियों का भंडार है। अर्थात ठंडा क्यूराइल धारा तथा गर्म क्यूरोसियो धारा के कारण यहाँ अनेक मछलियों का भंडार है, यहाँ अधिक मात्रा में मछली पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ मछली का उत्पादन अधिक होता है। छठा देखते हैं दोस्तों कि शीतोष्ण जलवायु होने के कारण मत्स्य भंडार मछलियाँ खराब नहीं होती है। कहने का अर्थ यही है
कि शीतोष्ण, वहाँ का जलवायु जो है शीतोष्ण प्रकार का है, और शीतोष्ण प्रकार का होने के कारण वहाँ मछली का भंडार है, और मछली का भंडार इसलिए है कि वहाँ मछली खराब नहीं होती है। 7वां देखते हैं दोस्तों कि जापान की 80% लोग का मुख्य भोजन चावल और मछली है, इसलिए यहाँ मछली का खपत अधिक होता है। यानी जापान में 80% लोग मछली और चावल खाते हैं, इसलिए यहाँ मछली का उत्पादन भी अधिक होता है। 8वां देखते हैं दोस्तों कि जापान में मछली का खपत अत्यधिक और निर्यात अधिक होने के कारण मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलता है। कहने का है कि मछली का खपत भी अधिक होता है और मछली का उत्पादन भी अधिक होता है, इसलिए जापान में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलता है। यानी मछली अधिक नहीं होता, वहाँ का मछली का खपत अधिक नहीं होता, तो मत्स्य उद्योग का बढ़ावा नहीं मिलता। 9वां देखते हैं दोस्तों कि जापान से उत्पादित मछलियों का जो सारे दुनिया में बहुत अधिक मांग है। कहने का है कि जापान से जो मछली उत्पादन होता है, यह मछलियों का मांग सारे दुनिया में बहुत अधिक है। अर्थात वहाँ जापान का मछली का जो मांग है ये पूरा दुनिया में है, और पूरा दुनिया में होने के कारण से यहाँ मछली का उत्पादन अधिक होता है। 10वां देखते हैं दोस्तों कि जापान में आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों के प्रयोग से मछली पकड़ा जाता है, जिसके कारण से वहाँ मछली का उत्पादन अधिक होता है। जापान के मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, अब देखते हैं कि जापान में किस किस क्षेत्र में अधिक मछली पकड़ी जाती है, किस किस क्षेत्र में मछली अधिक पाई जाती है। तो पहला हम देखते हैं दोस्तों कि ठंडी जलराशि में मछलियों का उत्पादन, यानी ठंडा जलराशि में जो मछली पाई जाती है वो ये क्षेत्रों में कौन कौन से मछलियां हैं। पहला हम देखते हैं कि होक्काइडो द्वीप के आसपास यह जलराशि पाई जाती है। होक्काइडो द्वीप में ठंडी जलराशि पाई जाती है, और इस क्षेत्र में भी मछलियां पाई जाती है। तो यह इस क्षेत्र में कौन कौन से मछलियां पाई जाती है, इसको हम देखेंगे। तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से केकड़ा, हेरिंग तथा सिबेट जैसे मछलियां पाई जाती है। यानी होक्काइडो द्वीप के आसपास जो ठंडी जलराशि पाई जाती है, यह ठंडी जलराशि में केकड़ा, हेरिंग, सिबेट जैसे मछलियां पाई जाती है। होक्काइडो द्वीप में स्थित होक्काइडो, ओटारू, बखाना, सपोरो आदि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। यानी होक्काइडो क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि होक्काइडो द्वीप में स्थित होक्काइडो, ओटारू, वकाना, सपोरो आदि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि गर्म जलराशि में कौन कौन सी मछलियां पाई जाती है, यानी गर्म जलराशि में उत्पादित मछलियां। तो पहला हम देखते हैं दोस्तों कि मध्य तथा दक्षिण होंशु में गर्म जलराशि पाई जाती है। मध्य और दक्षिण होंशु में गर्म जलराशि पाई जाती है, और यह गर्म जलराशि में जो मछलियां पाई जाती है वह मछलियां है सरडाइन, टूना, मैकरेल, अल्वाकर
ऐसे गर्म जल राशि में ऐसे ऐसे मछलियाँ पाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र की मुख्य मछलियाँ हैं सरडाइन, टूना, मैकेरेल, अल्वाकर। ये गर्म जल राशि क्षेत्र की मछलियाँ हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मिश्रित जल राशि में मछली का उत्पादन, यानी मिश्रित जल राशि में जो मछली का उत्पादन होता है वो कौन कौन से मछलियां हैं। तो हम यह देखते हैं दोस्तों कि उत्तर होंसू द्वीप, जहां जल राशि और यानी ठंडा जल राशि और गर्म जल राशि मिलती है, तो ऐसे क्षेत्रों में मिश्रित प्रकार की जल राशियां पाई जाती है। और मिश्रित प्रकार की जल राशियों में कट्टल, टीपर, सिक्वाड आदि मछलियां पाई जाती हैं। यानी मिश्रित जल राशि में जो मछलियां पाई जाती है वो ये मछलियां हैं कट्टल, स्फीपर, सिक्वाड आदि मछलियां पाई जाती है। जापान में मछली पकड़ने की जो यंत्र है, इसी यंत्र को याना कहते हैं। यानी याना जो है वह मछली पकड़ने का एक यंत्र है जो लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। इस यंत्र का नाम है याना। तो दोस्तों, अब हम देख लिए कि जापान का जो मत्स्य उत्पादन जो करता है, यानी जापान में जो मत्स्य उद्योग है यह किस प्रकार से वहाँ चलता है। आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद।